हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। आज की रीडिंग एक ऐसी इंसान को शो करती है जो आपको हर रोज याद करता है, आपके बारे में सोचता है या सोचती है। ठीक है, जो आपको एक तरीके से कहूंगी कि दिल से, है ना, दिल से सोचता है इंसान। पर जब आपके पास आने की होती है बात, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दिल डर सा जाता है। ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन उनके अंदर एक फियर, हेजिटेशन, सेल्फ डाउट इतना स्ट्रांग है कि वो अपने इमोशंस को सामने सामने लाने के लिए ना थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति की एनर्जी हम देखेंगे, उस व्यक्ति की, यानी कि आपके क्रश हो सकते हैं या या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके बारे में हर रोज सोचता है पर पास आने से डरता है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि हर रोज आपको सोचते हैं, हर रोज आपको सोचते हैं पर पास आने से डरते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही रीडिंग करने वाले हैं। मुझे पता है रीडिंग का टॉपिक थोड़ा अलग है आज, लेकिन यस मुझे थोड़ा सा, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ये वाइब आई और मैंने सोचा कि आज तो रीडिंग इसी पे करेंगे। तो चलिए फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है सबकी हीलिंग हो रही है और मैं मेडिटेशन के दौरान उनकी हीलिंग करती हूँ कैंडल को एनर्जाइज करते समय। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग बेफिक्र रहिए, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका नाम हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में आ जाएगा और मैं आपकी भी हीलिंग कर पाऊंगी। साथ ही साथ जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ या टारो का रीडिंग करती हूँ तो एनर्जाइज करती हूँ चीजों को। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। मन में 3 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले लो, अपने उस व्यक्ति का नाम ले लो जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, जिस भी व्यक्ति को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस सोचना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, पर अभी इनिशियल स्टेज पे मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, एंड वो हर रोज आपको सोचते हैं और अब सिर्फ फील ही नहीं बल्कि ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को रियलिटी में कैसे ला सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे बात जो है ना, वो आपसे सीखना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं और धीरे 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 करके आपके करीब आने का प्लान भी बना रहे हैं। पर पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन ये है ना आपका, पास क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें लगता है कि उन्हें अभी और जो है ना अपने आप को संवारना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। वो खुद को रेडी नहीं फील कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब आए ना तो प्रॉपर और स्टेबल तरीके से आए, इसलिए वो जल्दी स्टेप भी नहीं ले रहे हैं।
पर आपको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। वो आपको जो है ना एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके पार्टनर आपको देखते हैं। कहीं न कहीं देखिए, इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर चाहत बहुत ज़्यादा है। जिसको कह सकते हैं ना कि पैशन, ठीक है? तो पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ देखो, वो मतलब कुछ कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। वो धीरे-धीरे सीख कर, समझ कर, है ना? चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि वो हर रोज़ आपको याद करते हैं और और उनके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी कुछ देना होगा, एफ़र्ट दिखाना होगा। वो आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, इक्वल रहना चाहते हैं। और धीरे-धीरे अपनी तरफ से ना एफ़र्ट दिखाने की सोच भी रहे हैं, एफ़र्ट देने की सोच भी रहे हैं आपके पार्टनर। एंड देखो, प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक श्योर नहीं कर पाए हैं या श्योर नहीं हो पाए हैं कि वो फीलिंग जो है उनकी सेम है या आपकी फीलिंग सेम है या नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को आइडिया नहीं है कि आपका क्या सोचना है। वो डरते हैं कि कहीं उनका एफ़र्ट वन साइडेड ना रह जाए, है ना? यानी कि वन साइडेड लव ना हो इस रिलेशनशिप में। वो आपको देखते हैं या एंड आपको ऑब्जर्व करते हैं कहीं न कहीं। वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बिना सोचे-समझे आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। देखो, जब प्यार में बैलेंस आने लगता है ना, तो कनेक्शन धीरे-धीरे ना एक रियलिटी की तरफ कन्वर्ट होने लगता है, रियल शेप लेने लगता है, ठीक है? मैं तो यही देख पा रही हूँ कि भई आपके पार्टनर के जो ख़्याल हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे मुझे जाना है, ऐसा है लेकिन थोड़ा टाइम लेके जाना है, ये वाले थॉट क्रिएट हो रहे हैं। हर रोज़ आप उनके दिमाग में आते ज़रूर हो, लेकिन उनके थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं। जैसे उनके अंदर ना एक गंभीर लड़ाई चल रही हो, जैसे वो लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग से लड़ रहे हैं, ठीक है? एक तरफ उनका दिल कहता है कि वो आपके पास आए, आपसे बातें करे, अपनी फीलिंग को शेयर करे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो डर है उनको रोक लेता है। ओवरथिंकिंग उन्हें कन्फ्यूज़ कर देती है, ठीक है? और कभी-कभी उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक? तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड हो सकता है कि एक्सटर्नल भी चीज़ें कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं आपके पार्टनर को, या मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके रिश्ते में, सीधे तौर से बात करूँ तो, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे। इसलिए ना वो एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर अपने ही थॉट्स और डर में ना फँसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद के दिल और दिमाग के बीच होती है, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यस, कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर है ना, देखो, कभी-कभी होता है ना कि इंसान ना समझ नहीं पाता है। इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है, इंसान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं, हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं और अब बिना सोचे, मतलब एक जो लिमिट होती है ना, वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं आपके पार्टनर। इस लेवल पे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपके पास आने की स्ट्रॉन्ग विल पावर इनके अंदर बन रही है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब और डिले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? अब तक जो फ़ियर था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो हेजिटेशन था, वो उसे रोक रहे थे। अब क्या चेंज हो रहा है, वो अपने फ़ियर्स को कंट्रोल करने लगे हैं, है ना? अपने माइंड और अपने दिल को बैलेंस कर रहे हैं और एक क्लियर डायरेक्शन चूज़ करने की तरफ जा रहे हैं। वो आपसे दूर रह के थक चुके हैं।
अब वो अपने ही डाउट्स को हरा कर आप तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियरली दिख रही है। देखो, जब इंसान अपने डर पे कंट्रोल कर लेता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। खुद ब खुद रास्ते जो है ना ऐसे ही बनने लगेंगे, जैसे कि ईश्वर खुद जो है कह रहा हो कि भाई तुम इस रास्ते पे चलो। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो अब तक आपको सोच रहे थे ना, फील कर रहे थे और पास आने से डर रहे थे, वो अब एक क्लोजर चाहते हैं, रियलाइजेशन के पॉइंट पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं, दिल से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ मैं उसके लिए फील करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने अपने अंदर के कंफ्यूजन और डर को काफी हद तक जो है ना कम कर लिया है। ठीक है, या कंट्रोल कर लिया है, और अब वो रेडी हैं एक तरीके से, एक कंप्लीट स्टेप लेने के लिए वो व्यक्ति रेडी हो रहे हैं, रेडी हैं। और एनर्जी कहती है कि आपके बीच का इनकम्प्लीट फेज जो है ना वो खत्म होने वाला है अब, और एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं एंड वो आपके साथ कनेक्शन को प्रॉपरली क्लोज या स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं। हाँ, वो आपको लूज नहीं करना चाहते हैं। और अब अब इस व्यक्ति को समझ में आ गया है कि अगर वो छुप रहे हैं या चुप रहें तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन खत्म हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने डर से बाहर निकलकर या तो क्लैरिटी जो है ना क्लियरली कन्फेस करेंगे, या सिचुएशन को कंप्लीटली है ना, एक होता है ना कि कंप्लीट क्लियर करेंगे। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। देखो, जो कहानी अधूरी लगती है ना कभी कभी, वो कभी 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 ना कभी पूरा एक होता है ना कि पूरा हो ही जाता है। ठीक है, इंसान चाहे कुछ भी करे, कुछ भी देखे, कुछ भी समझे, लेकिन वो चीजें तो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। यूनिवर्स जो है ना कहीं कुछ चीजों को लेकर, कुछ बातों को लेकर एकदम क्लियर दे देता है अपना आंसर। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हर रोज आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन कई बार अपने ही थॉट्स में ऐसे फंस जाते हैं जहां वो खुद ही हार जाते हैं। खुद ही ये व्यक्ति को हार कबूल करना पड़ता है कि लो मैं हार गया। उनके दिल में फीलिंग्स हैं, पर कभी कभी ना वो उन फीलिंग्स को इग्नोर करके प्रैक्टिकल या डिफेंसिव बन जाते हैं। मैं देख रही हूँ, क्योंकि क्योंकि पास नहीं आ पा रहे हैं वो, है ना। उन्हें लगता है कि अगर वो आगे बढ़े ना तो बहुत बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो सकते हैं। वो अपनी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर कहें तो या फिर उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा फेस किया है जिससे वो अब जो है ना थक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, है ना। तो थके हुए से, हारे हुए से मुझे नजर आ रहे हैं। एनर्जी कहती है कि वो कभी कभी अप्रोच करना चाहते हैं, पर खुद को भी रोक लेते हैं। कभी सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं, और कभी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर अपने फियर्स और ईगो के चक्कर में खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, खुद ही जो है ना वो भागते हैं। ठीक है, तो देखो, कभी कभी ना जीतने के चक्कर में इंसान वो रास्ता ही मतलब हार जाता है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। उस रास्ते पे चल के उसको उसकी मंजिल मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भागने के चक्कर में, जीतने के चक्कर में गलत रास्ते पे भी चल देता है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे नजर आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो वो हर रोज तो आपके बारे में सोचते ही हैं, और चाहे कितना भी आपने अपने आप को रोक ले, अपने आप को वो रोक ले, ठीक है, लेकिन उनके इमोशंस नेचुरली आपकी तरफ आ ही जाते हैं। लगता है जैसे कि तुम बिन जिया जाए कैसे, है ना। तो ये एनर्जी बताती है, और ये फीलिंग्स ना सच्ची हैं, फेक या टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिल में आपके लिए सॉफ्टनेस है, केयर है, इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत डीप लेवल पे है ना। वो आपसे एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, जो
इजीली ब्रेक नहीं होता है। वो अपने इमोशंस को, है ना, अपने इमोशंस की इंटेंसिटी ना से ना खुद ही डर जाते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो ओपन हुए ना तो वो जो है ना उसकी उस व्यक्ति की वैल्यू खो जाएगी, है ना? और वो इस प्यार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं। वो अपने दिल को समझ रहे हैं पर दिल बार-बार आपकी तरफ ही लौट आता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आपके पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं। कहीं न कहीं इनके अंदर ये हो रहा है कि यार कैसे कहूँ, क्या कहूँ? मतलब अपने आप के बारे में पहले ज़्यादा सोच लेते हैं आपके पार्टनर। इनके अंदर ये मैं देख रही हूँ कि अपने आप के बारे में ना पहले ज़्यादा सोच लेते हैं, पहले ज़्यादा समझ लेते हैं, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति अ एक तरीके से मैं कहूँगी थोड़े सेल्फिश भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं लेकिन उससे पहले भी अपने बारे में भी सोच लेते हैं आपके पार्टनर। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं पर पास आने से डरते हैं। अब धीरे-धीरे ना अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने लगते हैं आपके पार्टनर एंड वो अपने फ़ियर्स और फीलिंग्स के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कनेक्शन को ना रश नहीं करना पड़ता है बल्कि स्लो, पीसफुल और एक होता है ना कि स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर, इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं एंड वो अब इन इम्पल्सिव जो है ना स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। वो श्योर होना चाहते हैं कि सब कुछ राइट डायरेक्शन में हो, सब कुछ सही तरीके से हो, कुछ भी इधर-उधर नहीं भागना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी को ना अ, एकदम से प्रॉपरली तरीके से जो है ना आगे लेके आना चाहते हैं। ये इधर-उधर भाग के कुछ मिलने वाला तो है नहीं, आपके पार्टनर को भी पता है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन और आपकी दोनों की हीलिंग कहीं न कहीं चल रही है। सो भाई आप लोग पॉज़िटिव रहो, हीलिंग चल रही है तो हील हो, है ना? नेगेटिविटी को डील करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन हर रोज़ तो आपको लेकर सोचते हैं, पर अब जो है ना उनके अंदर ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है कि यार मैं ट्राई करूँ क्या? या फिर रहने दूँ? छोड़ देता हूँ। फिर आ रहा है कि नहीं यार मुझे ट्राई करना चाहिए वरना मुझे रिग्रेट रह जाएगा ज़िंदगी भर, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने अपने डर को साइड रख के ना एक तरीके से कुछ नया करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है? और दिल की सुनने की तरफ एक होता है ना कि शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। सडन अप्रोच या फिर कहें तो अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। वो बिना ज़्यादा प्लानिंग के ही आपसे बात करना शुरू कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। और एक न्यू बिगिनिंग का चांस क्रिएट हो रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। मतलब दिख रहा है कि थोड़ा इमैच्योर या इम्पल्सिव भी दिखाई दे रही है एनर्जी। मतलब शुरुआत तो स्ट्रॉन्ग होगी पर उससे स्टेबल बनने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है? वो आपको लूज़ करने से ज़्यादा ना अब आपको ट्राई ना करने का रिग्रेट फ़ील करने लगते हैं, ठीक है? तो देखो कभी-कभी ना सबसे बड़ा स्टेप वही होता है जो इंसान डर के बावजूद दिल की तरफ है ना चल पड़ता है, ठीक है? सो ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भई आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं और अब उनके दिल और दिमाग दोनों को ये समझने मतलब दोनों ये समझ रहे हैं, समझने लगे हैं कि ये इंसान मेरे लिए कितना स्पेशल है। मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है और वो आपको लेकर सीरियस फीलिंग्स जो है ना डेवलप कर चुके हैं और अब एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने का फ़ेज़ भी आ रहा है, ठीक है? उन्हें क्लैरिटी चाहिए कि ये कनेक्शन स्टेबल होगा या नहीं होगा एंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशंस के बीच ना
बैलेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और डर डर है कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, ठीक है, कहीं गलत तरीके से मैं ना कर लूं, गलत बातें ना कर दूं, है ना। तो ये चीजें भी चल रही हैं। तो ये कनेक्शन म्यूचुअल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ क्लैरिटी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। तो वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए एक इमोशनल चॉइस भी आप बन चुके हो। देखो, जब दिल किसी को चूज कर लेता है ना, तो यूनिवर्स उसे उस कनेक्शन को ना अलाइन करने लगता है, ठीक है। सो टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपके दिल में, दिमाग में एक होता है ना कि जैसे कि क्लैरिटी, या फिर दिल दिमाग को थोड़ा सा वो सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन जो हर रोज आपके बारे में सोचते हैं ना, अब अपने अंदर एक एक डीप रियलाइजेशन फील कर रहे हैं कि ये कनेक्शन मीनिंगफुल है ना। एंड पास्ट पास्ट कंफ्यूजन और फियर जो भी था, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये चीजें होने वाली हैं। वो अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब एक क्लियर डिसीजन लेने का टाइम भी आ रहा है कि आगे क्या होगा, है ना। वो अपनी साइलेंस तोड़ सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि वो अपनी साइलेंस को तोड़ेंगे। आपसे क्लैरिटी या कन्फेशन शेयर कर सकते हैं, या फिर एक फाइनल कन्वर्सेशन के थ्रू ना सब क्लियर कर सकते हैं आपके पार्टनर। देखो, ये एक टर्निंग मोमेंट है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और सच सामने आने का टाइम आ गया है, ठीक है। सच्चाई से कितना भागोगे, है ना। अब आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि यार, सच्चाई से मैं कितना भागूंगा, कितना, आखिर कितना। मैं नहीं भाग सकता अब, नहीं भागूंगा। तो ये हो रहा है इस व्यक्ति के साथ। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में हर रोज सोचते हैं, और अब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां इमोशन से ज्यादा ना सच और फेयरनेस जो है ना दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है कि मैं फेयर नहीं हूँ, मैंने फेयर नहीं किया है उसके साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें रिग्रेट हो रही हैं, मुझे करना होगा, करना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके साथ जो है गलत करके बहुत पछतावा कर रहे हैं। और ये जो पछतावा है ना, इनको जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो पछतावा जो है अब ये व्यक्ति करके खुद ही अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, और वो गलत डिसीजन लेने से ना अब बचना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि मैंने तो गलत डिसीजन लिया था, मैंने तो गलत चीजें कर दी थी, है ना। लाइफ में मैंने किया ही क्या है, गलत डिसीजन लिया है, अपने रिश्ते को तोड़ा है, उसे समझा नहीं, उसे जाना नहीं। तो ये चीजें रही हैं। और मुझे दिख रहा है कि देखो, जो सच छुपा हुआ था ना, वो सच बाहर आने वाला है। कंफ्यूजन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है। ये पर्सन आपके बारे में हर रोज सोचते हैं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि उनके अंदर एक ऐसा इमोशंस है जहाँ प्यार के साथ साथ ना बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ दिखाई दे रही है, बहुत रिग्रेट फील होता हुआ दिख रहा है, बहुत गिल्ट फील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उनके दिल में फीलिंग्स हैं, पर वो इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर या पास्ट एक्सपीरियंस ने ना उन्हें बहुत हर्ट किया है, और इस वजह से वो फुल्ली जो है ना खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, खुली वो बता नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो वो आपसे दूर इसलिए नहीं है क्योंकि फीलिंग्स नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके अंदर से इमोशनली, मतलब वो इमोशनली स्टक हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल स्टक हैं। कुछ ना कुछ उनके दिल को डिस्टर्ब तो कर रहा है, और वो अपनी फीलिंग्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन रियल है, पर अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इमोशनल पेन का लेयर जो है ना, अभी हीलिंग की डिमांड कर रहा है। कहीं ना कहीं अभी हीलिंग चाहिए, दोनों को ही चाहिए। मैं देख पा रही हूँ, हीलिंग तो करनी पड़ेगी। देर रात भी आपके पार्टनर सोचने लगते हैं कि आखिर इस कनेक्शन में कमी क्या थी। कहीं मेरा कुछ ना देना, या मैंने जो चीज़ों को इग्नोर किया, कहीं वो तो प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं वो तो इश्यू नहीं था। क्या कुछ नहीं मैंने सोचा उसके लिए, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं आज अकेला हो गया हूँ, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार, इन्होंने बहुत कुछ दिया है, ठीक है।
बहुत सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर। नो डाउट आपके पार्टनर को लगता है कि भाई रिश्ते सिर्फ मैंने निभाए हैं, उसने शायद नहीं निभाए हैं। और कभी-कभी ये व्यक्ति आपको ब्लेम भी करते हैं, कभी-कभी खुद को भी ब्लेम करते हैं। लेकिन देर रात कहीं न कहीं क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रहे थे, जो लोगों ने डिस्टर्ब किया है, कहीं न कहीं वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग की, ठीक है? थोड़ा ट्रस्ट इश्यू भी है, थोड़े ट्रस्ट का भी मुझे इधर-उधर दिख रहा है। लेकिन ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को सँभाल लेंगे, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी इनको मिले, रिलेशनशिप आगे बढ़े, रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ फिर से ना हो। क्योंकि जब यूनियन होगा ना तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा और आपके पार्टनर को पता है कि मुझे ही चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर बहुत उदास हो चुके हैं, इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि तेरा मेरा प्यार अमर, है ना? लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। सो ये पर्सन हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं एंड अब उनके अंदर एक ऐसा मोमेंट आ रहा है, जहाँ वो कन्फ्यूज़न और पेन से दूर जाके ना क्लैरिटी ढूँढ रहे हैं कि नहीं भाई, पहले क्लैरिटी आ जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए तो फिर मैं चीज़ों को देखूँगा, समझूँगा, सोचूँगा, है ना? तो वो अपने अंदर ही ना वो उन सारे क्वेश्चन्स का आंसर ढूँढ रहे हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, है ना? उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा-सा अपने आप को शांत रखना चाहिए, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना? तो क्या ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है? क्या ये ब्रेकअप की वजह से है या क्या ये ब्रेकअप है? तो मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये ज़्यादातर टेम्परेरी इमोशनल डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? एनर्जी कह रही है कि वो आपसे दूर होकर के भी ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी चाहिए कि क्या ये कनेक्शन उनके लिए राइट है या रॉन्ग, ठीक है? हालाँकि इनको लगता है कि कनेक्शन इनके लिए बहुत सही है, ठीक है? लेकिन वो अपने इमोशंस को ना रीसेट कर रहे हैं। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं पर अपनी इमोशनल कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि दिख रहा है कि इमोशनली ये व्यक्ति अगर इतना कन्फ्यूज़ रहे तो फिर आगे जाके क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इनके अंदर पैशन है, इनके अंदर वो चाहत है कि वो आपको जो है लेकर थोड़ा-सा जाने, समझे, है ना? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके बगैर तो रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इनके अंदर जो पैशन है ना, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? दिख रहा है, ठीक। सो येस वो आपसे दूर जा चुके हैं पर दिल अभी भी ना आप ही के पास मुझे दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जानते हैं। आपको लेकर एक होता है ना कि जैसे कि जो है ना आपको लेकर के कहीं न कहीं इस व्यक्ति के दिल में चलता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग में ना ये चीज़ें नज़र आ रही हैं गाइज़। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं जो है टैरो कार्ड से भी रीड करूँगी, देखूँगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो आपसे दूर तो जा चुके हैं पर दिल अभी भी जैसा कि यहाँ पे दिखा है कि आपके पास है, तो क्या है चीज़ें और हम डिटेल में जानेंगे थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है? तो टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं, क्या एनर्जीज़ बताती हैं हमें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताएँ, मेरे व्यूअर्स कहीं न कहीं दूर जा रहे हैं, दूर जा चुके हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज़ हमें बताएँ क्या है? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके,
सो गाइज ये ना बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, देखो बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, इसमें कार्ड भी चिपके हुए हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे, बस थोड़े से और। चलो भाई, बहुत अच्छा कार्ड आया है इस बार। लास्ट चलो, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। लगता है काफी संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। सो चलो कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहले है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ है स्टार, यहाँ है हेरोफेंट, यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ है वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है। सो साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है टैरो कार्ड से। पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। तो गाइस सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं एंड जो मुझे सबसे पहले जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, काफी क्लियर बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर जरूर हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो दिल है ना अभी भी आपकी तरफ एकदम सॉफ्ट सा है। अभी भी आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट इस व्यक्ति की है, वो आपको मिस करते हैं, स्पेशली इमोशनल मोमेंट्स में आपको मिस करते हैं। उनके अंदर अभी भी वो रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड वो कभी कभी ना आपको याद करके इमोशनली वीक भी हो जाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को ना दबा 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 कर रखते हैं, है ना, पर फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं। और कभी कभी वो आपको मैसेज या कांटेक्ट करने के भी बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे मैसेज कर लेना चाहिए, कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। वो अपने इमोशंस को एकदम लगता है ना जैसे कि यार मुझे क्या करना है ये सोचने लगते हैं, ठीक। तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मन बना रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को फ्यूचर कहीं ना कहीं देख करके लगता है कि यार मैंने तो उसके साथ ये किया है वो किया है, अब पता नहीं यार वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में तो डर दिखाई दे रहा है ना, डर तो है ही ना कहीं ये व्यक्ति के मन में ऐसा है कि यार मैं क्या करूं, है ना। तो यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर तो जा चुके हैं लेकिन अंदर से अभी भी आपको फील करते हैं। उनके दिमाग में एक ही जगह पे इनका दिमाग अटका हुआ है, वो है आपके पास, ठीक है। आपके पास इनका दिमाग अटका हुआ है और वो मेंटली जो है ना एकदम से ट्रैप्ड हो चुके हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि सिचुएशन से निकलना अब इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, और वो अपने ही थॉट्स के अंदर ना घूम रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग ऑफ फियर का मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। इमोशनल क्लैरिटी थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा ब्लॉक है, बट ठीक है वो हो जाएगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, पर सच जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो अपने ही थॉट्स की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। सच से देखा जाए तो, सचमुच देखा जाए तो अपने एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं थॉट्स की वजह से, तो ये भी दिख रहा है। लेकिन हालांकि होप की एनर्जी आई, स्टार का कार्ड है, आपके साथ ये व्यक्ति को कनेक्शन जो है ना वो पूरा करना है, अपने कनेक्शन आगे बढ़ाने हैं, कनेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डील करना है। कनेक्शन में ये चीजें हो गई तो समझो कि खराब, खत्म, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को चाहिए कि हाँ आप इनको समझो, आप इनको जानो, इनको वो पॉजिटिविटी आप इनको दो, वो रिश्ते आप इनको दो, समझो समझाओ, है ना। तो ये व्यक्ति ये चाहते हैं आपसे, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपसे काफी होप रखे हुए हैं। देखो दूर कैसे जा सकते हैं आपसे, नहीं जाएंगे ये व्यक्ति, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है और दिख रहा है कि व्यक्ति को अब कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहता है,
नहीं कहता है, डजंट मैटर, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे लिए जो बेहतर है वो मैं करूंगा। ये व्यक्ति के अंदर अब ये हो रहा है। तो यस, ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, अब आपके लिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं मतलब अब दबाना नहीं चाहते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इनको बात करनी है आपसे, है ना। 8 ऑफ वंस बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना जरूरी है। इस तरीके से जो है ना, प्रॉब्लम में फंस के इस तरीके से अपने आप को ब्लेम करके नहीं रहा जा सकता है। अपने आप को ब्लेम करके रहा जाए, ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी जो है ना उससे बात करनी होगी, या बात करनी चाहिए, मुझे बात करनी होगी, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है मुझे कि मिलना है, बात करना है, इसकी बेचैनी हो रही है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है। तो कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक सिचुएशन था जो आप दोनों के बीच में ये होना था। आपके पार्टनर ने आपको कन्फेस नहीं किया, या आपके पार्टनर ने आपको उस तरीके से बताया नहीं, उस तरीके से बोला नहीं जिस तरीके से ये व्यक्ति बोल सकते थे, है ना। तो इनके अंदर वो कमी है, वो कमी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई अब जो है ना, समय आ चुका है कि आप दोनों मिलो, आप दोनों बातें करो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बनाओ, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो दिखता है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो आपसे जो है ना जुड़े हुए हैं, और इनका जो मन है, इनका जो दिल है वो आपसे एकदम कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि तुम भी जिया जाए कैसे, है ना। तो आपके पार्टनर आपके बगैर जी नहीं पा रहे हैं। एंड ये व्यक्ति को इच्छा है आपसे बात करने की, ये व्यक्ति की इच्छा है कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, ये व्यक्ति का कहीं ना कहीं मन हो रहा है बार बार कि जो भी अपने दिल में है, जो भी मेरे मन में है वो मैं कहूँ। एक साइकिल जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो उस साइकिल को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है 5 ऑफ पेंटिकल्स में है, आपके जो पार्टनर है बहुत लॉस फील कर रहे हैं। आपके बगैर एकदम से लॉस फील होने लगता है। आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं तो अपना सब कुछ हार गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास होकर के भी कुछ नहीं है कहीं ना कहीं। तो आपके पार्टनर को बेचैनी हो रही है, आपके पार्टनर को बेताबी हो रही है। एंड ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है जैसे कि अभी जो है ना रिश्ते को ठीक करना होगा। अभी रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर समझना होगा, तब जाके मैं अपने रिश्ते को समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बता रहा है कि ये व्यक्ति को रिग्रेट बहुत हो रहा है कि इन्होंने अभी तक जो बातें कहनी चाहिए थी वो आपसे कही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे पेज ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि ये व्यक्ति आपसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहना तो चाहते हैं। उसके लिए इस व्यक्ति के अंदर क्रेविंग काफी हो रही है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि देखो, दूर जाने से क्या हुआ, दूर जाने से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस तो आया ही, साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस भी आया है। लेकिन अब लगता है कि वो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको देखते रहते हैं कि हाँ क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपका रिश्ता किससे जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, या क्या कुछ चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी की छानबीन आपके पार्टनर कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मुझे तो जानने का हक है, मुझे तो जानना चाहिए, एक्चुअल में मैं जानूंगा तब तो कुछ करूंगा ना। सो आपके पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे जानने का हक है, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे चीजों को क्लियर करनी है, मुझे रिश्ते को क्लियर करना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता। तो अपने आप को पीछे नहीं करना चाहते, अपने आप को हमेशा आगे करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफी क्लियर बताती है कि भाई अब इस व्यक्ति के अंदर ना वो डेवलप हो रहा है, फीलिंग्स जो है ना इनके अंदर, वो अब हो रहा है कि भाई अब मैं कुछ कह दूं, अब मैं कुछ कह दूं, अब मैं अपने दिल की बातें कह दूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सो पेज ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि व्यक्ति का अचानक से आपका मैसेज रिसीव हो सकता है। अचानक से ये व्यक्ति आपको कह सकते हैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात। ठीक है, आखिरी कार्ड जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये मुझे ये बता रही है कि भाई ये पर्सन आपसे दूर जरूर है, पर वो अंदर ही अंदर ना आपको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ ही जो है ना, वो एक होता है ना कि आपके साथ ही रहना चाहते हैं। देख रहे हो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं, मुझे इसको रिलीज नहीं करना है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि वो
अपने आप को ना अपने दिल में टाइटली होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है किसी से। मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मुझे तुमसे नहीं बताना है, किसी से नहीं बताना है। मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद में ही सोचने लगूंगा, या सोच रहा हूँ तो सोचूंगा। ये है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर आने में ही आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स अगर किसी से शेयर कर दूं, कहीं वो किसी मतलब कुछ और सोच ले, या फिर कहीं वो आपको बता दे तो आप कहीं इसके बारे में नेगेटिव ना सोचने लगो। तो ये भी हो रहा है इस व्यक्ति के अंदर। तो वो ना इमोशनली सिक्योर फील करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को डर है कि आप इनको रिजेक्ट भी कर दोगे, कहीं ना कहीं सच जानोगे तो आप इनको कहोगे कि चल निकल यहाँ से, ठीक है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, या अब जो है हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तुम चले जाओ। ये इस व्यक्ति को डर लगता है, ठीक है, इसलिए जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं पूरी तरीके से, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, नो डाउट, आप उनके लिए हो इम्पोर्टेंट, पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ना थोड़ा थोड़ा सा हिचक दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के अंदर। एंड वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये अटैचमेंट जो है ना, मैं देख रही हूँ कि ये रियल अटैचमेंट है, ठीक है, ये रियल अटैचमेंट है। पर अभी भी जो है ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर डर है, पॉजेसिवनेस है। मुझे दिख रहा है कि भाई कभी कभी इंसान प्यार को जीता नहीं है, बस उसे डर के साथ ना होल्ड करके रखता है कि भाई ये मुझसे दूर ना चली जाए या दूर ना चला जाए, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के अंदर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल आउटकम की बात करें तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, ठीक है, इस एंटायर कार्ड में, इस एंटायर एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन जो है ना यहाँ पे खत्म तो हुआ नहीं है, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इमोशंस अभी भी आपके पर्सन के अंदर हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं। डिस्टेंस अभी भी रहेगा, पर कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट ब्रेक नहीं हुआ है और ना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपने डर, अपने ईगो और अपने इमोशन को ना थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, कंफ्यूजन से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। देखो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में वापस आ सकता है, ऐसा दिख रहा है, धीरे धीरे होगा या अचानक से ही हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। या फिर कहे तो एक इमोशनल क्लोजर कन्वर्सेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, पर सब कुछ टाइमिंग और उस व्यक्ति की खुशी और मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो आपसे दूर है, पर दिल का कनेक्शन अभी भी ना इनकम्प्लीट है, ठीक है। एंड फाइनल मैं देखूं तो देखो ये दिखता है कि जो रिश्ता दिल से जुड़ता है ना, वो दूर होकर के भी ना अपनी कहानी पूरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो, या रेमेडीज, रिचुअल, एनर्जाइज ब्रेसलेट्स, तो यस आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।